बात करते हैं प्रदेश में तापमान की। प्रदेश में लगातार तापमान गिरता जा रहा है, सर्दी बढ़ी है, शीतलहर लोगों की धुजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। माउंट आबू में सर्दी के तेवर बहुत तीखे हैं। तापमान में गिरावट से ठिठुरन भी बढ़ी है तो हाथ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में साफ तौर पर बदलाव आया है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीते 3 दिनों से जो सर्दी पड़ रही है, जिस तरह की कपकपी लोगों की छूट रही है, ये अलाव और तमाम सारे जतन भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सुबह और शाम होते होते सर्दी का जो आलम होता है वो झकझोर देने वाला होता है। जो लोग सर्दी के शौकीन हैं वो भी अब सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से दूर रहने के लिए, बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीती 1 तारीख से ही 1, 2 और 3 दिनों का तो रिकॉर्ड अब तक यही कह रहा है कि हर सुबह इतनी ज्यादा कोहरे से भरी हुई और इतनी ज्यादा सर्द हुई है कि लोगों को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आगे के लिए भी कि 15 जनवरी के बाद भी हो सकता है कि सर्दी में कुछ उतार चढ़ाव हो, लेकिन उससे पहले सर्दी का जो माहौल है वो उसी तरह से रहेगा। शीतलहर न सिर्फ प्रदेश के माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है जहां पर खासतौर पर ग्रामीण इलाके, खुले इलाके जहां पर बहुत सघन वृक्षारोपण किया हुआ है, ऐसे इलाकों में तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर सर्दी है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे साथ में माउंट आबू से जब सहयोगी कमलेश जुड़ रहे हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कमलेश, 3 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है और फिलहाल जो तस्वीरें सुबह में सामने आई उसमें देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर थी। माउंट आबू की क्या फिलहाल स्थिति है सर्दी के लिहाज से, कमलेश? जयती, देखिए, पिछले 3 से 4 दिन कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लेकिन निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में जो कोहरा है, कोहरे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उससे उलटकर माउंट आबू की तस्वीर जयती बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए, कड़ाके की सर्दी का दौर है लेकिन आज माउंट आबू की वादियों में कोहरा न के बराबर है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू जो क्षेत्र है, माउंट आबू क्षेत्र के अंदर सर्दी का असर तो बरकरार है और आज कई इलाकों में जो हम कह सकते हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी कह सकते हैं 0 हो चुकी थी। तो उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती। और तापमापी के पारे के आंकड़ों की बात करें तो आज भी माउंट आबू का जो टेम्परेचर है -1 के करीब है। जो बात करें पोलो ग्राउंड हो या फिर कारों की छतों, ये तमाम इलाकों में जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में यहाँ पर तब्दील होती हुई नजर आई। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर है जारी है। देखिए, तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। हालांकि साल का तीसरा दिन है और गोल्डन वीक समाप्त हो गया था, लेकिन जो सैलानी है, कुछ गिने चुने सैलानी है जो माउंट आबू की जो नक्की झील है उस पर यहाँ पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जयती कि जो सैलानी है कहां से आए हैं और माउंट आबू की जो सर्दी है उन्हें कितनी भा रही है। सर, कहां से आए हैं? आनंद से। कैसी सर्दी है माउंट आबू? ठीक है, बहुत इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी सोची थी उतनी नहीं? नहीं है। कैसे एंजॉय चल रहा है? सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले आप? अच्छा है अभी तो, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, और खुला एकदम पॉल्यूशन फ्री है तो हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ। देखिए जयती, ये जो सैलानी है गुजरात के आनंद से आए हैं और कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, कह सकते हैं जो सर्दी के सीजन में यहाँ पर जो नजारे नजर आते हैं सुबह के समय, और जो पॉल्यूशन की पैसे हमने बात की, पॉल्यूशन बिल्कुल न के बराबर है। तो ऐसे में जो माउंट आबू की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है ये सर्दी। हालांकि इस बार के जो आंकड़े हैं बिल्कुल अलग हैं। जहां पिछले सालों की बात करें तो तुलना भी की जाए तो -7 तक का यहाँ पर मिनिमम जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार जो सर्दी है कहीं ना कहीं कम है। हालांकि पिछले 3 हफ्ते लगभग हो चुके हैं और तापमापी का पारा सुबह का जो है वो 0 डिग्री पर है। इस तरह से न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है उसका सिलसिला जारी रहेगा। सीकर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ सहयोगी हुकुम भी जुट गए। हुकुम, सीकर में भी प्रचंड सर्दी पड़ रही है और जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि विजिबिलिटी वहां पर भी कम है और जो दूसरे इलाके हैं सीकर के आसपास के वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। आप बताइए क्या सर्दी की स्थिति वहां पर अभी? बिल्कुल, सीकर संभाग की स्थिति यही है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और पिछले 3 रोज से कोहरे की चादर है। ये कहते हैं कि हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा, यानी विजिबिलिटी काफी कम
20 मीटर के अधिक और 30 मीटर के आसपास ये विजिबिलिटी है, जो पिछले 3 दिन लगातार ऐसी कोहरे की चादर, आज चौथा दिन है। और दोपहर 12-1 जब कब बजते हैं, बीते रोज में 1 बजे के आसपास सूर्य देवता के दर्शन हुए थे, और उसके चलते कह सकते हैं कि लोगों की जो दिनचर्या है वो काफी लेट प्रारंभ हो रही है। लोग अपने कार्यालय में लेट पहुंच पा रहे हैं। और सीकर में आज वैसे एक सीकर के लिए बड़ा दिन है कि मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद में पहली बार सीकर के धोद विधानसभा क्षेत्र के बोसारा गांव में भारत विकसित संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन करने भी आ रहे हैं। और हम बात करें इस समय मौसम की, तो मौसम विभाग का ये कहना है कि जो ये कोहरा है, इस कोहरे की जो ये नमी है, जो ओस की बूंदे हैं जब पत्तियों पर गिरती है, और जो पत्तियां जब जो सिंचाई की जो नीचे लैंड है उस पर जब ओस की जो बूंदे गिरती हैं वो सिंचाई का काम करती है। तो अभी जो ये मौसम है खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगभग इस समय 6-7 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन कोल्ड डे दिन भर का कहते हैं कि दिन भर जो अधिकतम तापमान है वो बीते रोज 15 डिग्री के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड टेम्परेचर जरूर 6-7 के आसपास है, लेकिन पूरे दिन भर 15 से अधिकतम तापमान नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से कोल्ड डे चल रहा है बीते रोज, और आज भी मुझे लग रहा है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो ओस की बूंदे हैं मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं जयंती, इस समय सर्दी परवान पर है और लगातार कोहरे की चादर है, जो पूरी तरीके से दिनचर्या लोगों की अस्त व्यस्त है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम समझ भी पा रहे हैं। हुक्म ये बताइए, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आगे के लिए क्या कहता है? न्यूनतम तापमान में गिरावट इस तरह से जारी रहने वाली है अभी सीकर संभाग में? बिल्कुल, मौसम विभाग का यही कहना है कि जिस तरह दिन बादलों की आवाजाही है, ये मौसम अगले 3-4 रोज ऐसे ही रहने की संभावना है। 14 जनवरी के आसपास कुछ वेदर में कुछ चेंजेस की बात बताई जा रही है। उसके बाद में हवा का तब दबाव रहेगा तो टेम्परेचर और अधिक माइनस के मतलब जमा बिंदु की तरफ जा सकता है, लेकिन जो कोहरा है वो नहीं रहेगा, ऐसा मौसम विज्ञानी कह रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। कोहरे की जो बताई जा रही है, तो जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक कोहरा रह सकता है, उसके बाद में कोहरे में कमी आती हुई, लेकिन सर्दी अधिक होगी, ये मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। बिल्कुल हुक्म। और हमारे साथ में उदयपुर से सहयोगी नारायण भी जुड़ चुके हैं। नारायण, आप बताइए, उदयपुर में भी सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। उदयपुर में फिलहाल आज क्या तापमान है और आगे सर्दी किस तरह से पड़ती हुई नजर आ रही है? नारायण जी देखिए जयती, उदयपुर में सर्दी एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां पर मौसम में अब शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। 1 जनवरी से अभी जो शुरू हुआ है वो शीतलहर का दौर शुरू हुआ है। वहीं उदयपुर जिले की सबसे कड़ाके की सर्दी का दिन कहा गया है वो कल का दिन मंगलवार आंका गया है। यहाँ पर 6 डिग्री के आसपास तापमान गिरा है, जहां 24 डिग्री के आसपास जो तापमान था वो गिर के 17 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान भी 5 से 6 डिग्री के आसपास गिर चुका है। यहाँ पर 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आ चुका है। ऐसे में पहाड़ों की तरफ देखें तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, और पूरे लेक सिटी में पहाड़ों में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो सर्दी के दिन है वो कड़ाके की सर्दी के दिन देखे जाएंगे, और जनवरी से अभी तक जो कड़ाके की सर्दी का सितम यहाँ पे शुरू हो चुका है। जी जयती। ठीक है नारायण।